हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर है 5 और इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस। देखिए, पहले हम ये जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो भूतकाल के बारे में बातें बताई जाती है। भूतकाल में भी जो कोई कार्य है वो जारी रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस इसकी पहचान होती है हिंदी में जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन हम सभी सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। इनको हम पहचानने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको देखने के लिए मिलती है वाज या वर मिलती है देखने के लिए। तो देखिए, सभी सेंटेंसेज ऐसे होंगे उनमें हमें वाज या वर देखने को मिलेगी। देखिए, वाज यहाँ मिला हुआ है, यहाँ पर भी वाज है और इस सेंटेंस में भी वाज है, इसमें वर है, इसमें वाज और इसमें वर और इसमें वर। तो ये सभी सेंटेंसेज क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसके साथ आपको मेन वर्ब में आईएनजी भी देखने को मिलनी चाहिए। नहीं तो इसके बाद जैसे वाज या वर के बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो आपका सिंपल पास्ट हो जाता है। जैसे ही वाज ए बॉय, वह एक लड़का था, तो वहाँ पर सेंटेंसेज पर यानी कि वहाँ पर कोई नाउन आ जाता तो ये सिंपल पास्ट टेंस में पहुँच जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए आपको मेन वर्ब में आईएनजी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, द टीचर वाज टीचिंग द क्लास, ये पहला सेंटेंस है, पढ़ा रहा था या पढ़ा रहे थे। अब देखिए, हम सेंटेंस को बनाने के लिए पहले तो आपको यानी कि सेंटेंस है एक्टिव, उन सभी सेंटेंसेज की आपको हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ये सभी क्या है? एक्टिव सेंटेंसेज है। कौन से? एक्टिव। ये सभी एक्टिव है और पैसिव हम बनाएंगे। ठीक है, अब पैसिव देखते हैं। अब पैसिव बनाने के लिए इन सभी की आपको हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए पैसिव की। देखिए, एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, वाज या वर, ये तो आपकी एक्टिव की है। लेकिन पैसिव की कोई अलग से नहीं है। पैसिव में क्या है? पैसिव में ओनली ऑन क्या हो जाएगा? इसी में बीइंग और जुड़ जाएगी, क्योंकि इनको हम बी वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी वर्ब होती है, इसी में बीइंग और जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी बीइंग और ऐड कर देंगे, जैसे कि वाज बीइंग और वर बीइंग। तो मैं अलग से लिख देता हूं, एक बार देख लीजिए। जैसे वाज बीइंग और वर बीइंग, ये पैसिव की हो गई। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब इन सेंटेंसेज को हम बनाते हैं। पहला देखिए, अब पैसिव में सबसे पहले क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और जो प्रोनाउन आ जाते हैं, जैसे आई को हम मी में चेंज करते हैं और मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा। तो ये सभी प्रोनाउंस इस तरीके चेंज करेंगे। जैसे वी आ गया तो उस अस को अस में, अस आ गया तो वी में चेंज करेंगे। यू आ गया तो यू का यू ही रहेगा और ही का हिम और हिम का ही हो जाएगा। सी का हर और हर का सी, हर का सी। इट का तो इट ही रहेगा, दे का देम और हु का बाई हुम, यानी हु आ गया उसकी जगह हम बाई हुम लगाएंगे। ठीक है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा था, या देखिए कक्षा को पढ़ा रहा था, तो द क्लास से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या? द क्लास, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो द क्लास। कोई भी नाउन है तो उसका वही रहेगा। ठीक है, तो द क्लास, अब इसको हम सिंगुलर मानेंगे, द क्लास वाज, और वाज के तुरंत बाद हम क्या लगा देंगे? देखिए, क्योंकि पैसिव में था कि एक वचन में तो वाज बीइंग लाएंगे और बहुवचन में वर बीइंग लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द क्लास वाज बीइंग, वाज बीइंग। और कौन सा भी पैसिव हो, सभी पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर टीचिंग की जगह पर हम क्या करते हैं? टॉट, टॉट। फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, उससे पहले आपको बाई लगाएंगे। ठीक है, बाई द टीचर। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है हु वाज सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स। तो यहाँ पर सॉन्ग्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हु है, तो हु का हम क्या कर देंगे? हु की जगह पर बाई हुम लिखेंगे, हु की जगह पर बाई हुम, क्योंकि हु का स्पेशल नियम होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम बाई हुम कर दें, भले ही प्रश्नवाचक है, बाई हुम। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? बाई हुम के बाद, क्योंकि यह इंटरोगेटिव वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसके बाद हम
हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तब हेल्पिंग वर्ब सॉन्ग्स के अनुसार आएगी तो वर आएगी, वर। इसके बाद सॉन्ग्स, फिर लगाएंगे बीइंग, बीइंग। अब इसके बाद सिंग है, इसकी थर्ड फॉर्म संग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पैसे बनाने के लिए हम जो प्रश्नवाचक शब्द है वही लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हु वाला थोड़ा अलग था, उसमें बाई हुम लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, वाई। फिर इसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार तो नहीं आ सकती है, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, हर है, तो हर का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा, हर का सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। अब सी के सी तो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही आएगी, तो क्या लगा देंगे, वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे, वाज। वाज के बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हर का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी। तो वाई, वाज, सी। फिर इसके बाद चाहिए आपको बीइंग। ऐसे अगर नॉट आ जाएगा तो हम सी के बाद नॉट लाएंगे, ठीक है, बीइंग से पहले नॉट लगेगी। अब चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, तो अब्यूज की अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। अब हम क्या करेंगे, यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो इससे पहले हम बाई लगा देंगे, बाई यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए अगला सेंटेंसेज है, ही वॉज नॉट वाटरिंग द फील्ड, वह खेत में पानी नहीं लगा रहा था या फिर दे रहा था। तो हम इसका यहाँ पर देखिए द फील्ड, फील्ड्स नहीं है, ओनली फील्ड है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर की आएगी, वॉज आएगी। लेकिन सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर, द फील्ड, तो क्योंकि नाउन है तो वही रहेगा, तो द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड वाज। अब इसके तुरंत बाद ही नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग को लगाएंगे, बीइंग थोड़ी दूर लगेगी, बीइंग। अब इसके बाद लगाएंगे बाई, लेकिन इससे पहले अभी तो थर्ड फॉर्म तो रह गई इसकी, वाटर की, वाटरिंग की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, वाटर्ड बाई, वाटर्ड बाई हिम। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, वर दे नॉट डूइंग देयर होमवर्क, तो यहाँ पर होमवर्क है, होमवर्क्स नहीं है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना देयर होमवर्क, तो यहाँ पर देयर का कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पजेसिव केस है, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन जरूर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर दे होता ओनली तो देम कर देते और देम का दे हो जाता, लेकिन यहाँ पर देयर है तो देयर का देयर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर, देयर होमवर्क, तो इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। अगर वर्क्स होता तो आप प्लूरल में रखते, तो देयर होमवर्क। फिर इसके बाद, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, वर साइक्रिया से स्टार्ट हो रहा सेंटेंसेज, लेकिन हमने तो पहले क्या कर दिया, ये सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, लेकिन हमको भी क्या करना पड़ेगा, तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसके अनुसार ये सिंगुलर है तो क्या लिखी जाएगी, वाज लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, वाज, ठीक है। वाज देयर होमवर्क, वाज देयर होमवर्क। फिर नॉट, अब लाएंगे बीइंग, बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म डू की डन, बाई देम, बाई देम। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहा, साइक्रिया से स्टार्ट हो रहा, तो हमको भी साइक्रिया लगानी पड़ेगी। अगर प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो रहा, WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो WH वर्ड ही हमको लगाना पड़ेगा, हु को छोड़ करके, हु में तो वाई हुम लगाना पड़ता है ना, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए, द कुलीज वर नॉट लिफ्टिंग अस द गुड्स, लिफ्टिंग अप, यहाँ पर अप होना चाहिए, लिफ्टिंग अप माने ऊपर उठाना, तो द कुलीज वर नॉट लिफ्टिंग अप द गुड्स, कुलीज वर नॉट लिफ्टिंग द गुड्स, कुलीज सामान को ऊपर नहीं उठा रहे थे। तो यहाँ पर गुड्स सामान प्लूरल, देखिए एस भी लगी है तो हम प्लूरल ही मानेंगे, और यहाँ पर कुलीज सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा तो हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे, तो सब्जेक्ट बनाइए द गुड्स, दिख रहा होगा ना, द गुड्स वर नॉट, अब लगाएंगे बीइंग, लिफ्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाए लिफ्टेड, LIFTED। पैसिव कौन सा भी हो सभी में थर्ड फॉर्म लगनी है, लिफ्टेड। फिर अप लगी है तो अब भी लगा देंगे, क्योंकि यह फ्रेजल वर्ब है, ठीक है।
बाई द कुलीज। तो ये इस तरीके से सेंटेंसेज बनाएंगे और बाकी सेंटेंसेज जो है हम, ठीक है, और भी देखते हैं इसके बाद, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। यानी व्हेन वर यू मेकिंग दिस डॉल, आप इस गुड़िया को कब बना रहे थे। तो जब व्हेन से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस भी हम व्हेन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, व्हेन। अब इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हम पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वाज या वर में से एक लगेगी, लेकिन डिपेंड करेगी सब्जेक्ट क्या। तो दिस डॉल है ना, तो दिस डॉल का हम दिस डॉल ही रहने देंगे, ठीक है। तो दिस डॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो यहाँ पर वाज कर देंगे, वाज दिस डॉल। सिंगुलर है ना, दिस डॉल, डॉल्स नहीं है, तो दिस डॉल। फिर लगाएंगे बीइंग, फिर इसके बाद आएगी मेन वर्ब। अगर नॉट होती तो बीइंग से पहले लग जाती, तो मेन वर्ब होगी मेक की मेड, थर्ड फॉर्म लगेगी ना। फिर वाई और यू है तो यू करेंगे अ नॉइज, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाए और ये सिंगुलर। अगला सेंटेंस देखिए, दे वर्ब लगाएंगे तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तो वाज रहेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट अ नॉइज है, ठीक है। तो इसके पहले हम इसी लिखेंगे अ नॉइज। फिर देखिए इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, फिर नॉट, ठीक है, फिर स्टिल, फिर लगाएंगे बीइंग, फिर मैक की थर्ड फॉर्म मेड, बाई। अब यहाँ पर दे है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम देम कर देंगे, ठीक है, देम। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द हेड मास्टर वाज गिविंग द प्राइजेज व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। तो देखिए हेड मास्टर प्रिंसिपल है, अध्यापक प्रिंसिपल ने वाज गिविंग द प्राइजेज, प्रिंसिपल प्राइजेज मतलब पुरस्कार दे रहा था, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है द प्राइजेज, तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो प्राइजेज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखिए पहले तो हम क्या है, द प्राइजेज लिखेंगे, द प्राइजेज, ठीक है, द प्राइजेज। फिर इसके अनुसार लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि ये प्लूरल है, वर। फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे, नॉट है नहीं, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या है, गिविंग है तो गिविन हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे, गिविन के बाद द हेडमास्टर, तो इसको हम लगाएंगे तो बाई द हेडमास्टर। अब व्हेन, बाकी सेंटेंस को हम पूरा ज्यों का त्यों लिख देंगे, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। सेंटेंस देखिए, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग्स, इस तरीके से व्हेन आई वेंट इनटू द हॉल, लड़कियां गाना नहीं गा रही थी, व्हेन जब आई वेंट इनटू द हॉल, जब मैं हॉल में पहुंचा या फिर गया, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखें ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द सॉन्ग्स, और बाकी सेंटेंस बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारा सेंटेंस केवल इतना है, इससे मतलब है। तो द सॉन्ग्स, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो द सॉन्ग्स। तो यहाँ पर एस लगी है तो ये प्लूरल हो जाएगा। फिर लगाएंगे वर, फिर नॉट लगी है तो नॉट लगा दीजिए। फिर बीइंग, बीइंग लगाना मत भूल जाना, ठीक है, बीइंग। अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारी सिंगिंग है तो इसको थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग। फिर इसके बाद बाई द गर्ल्स,
गर्ल्स। फिर देखिए आगे भी सेंटेंस है, उसको पूरा ज्यों का त्यों लगा देंगे। व्हेन, इसमें कुछ दिख रहा है ना ये। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।